जय हिंद। अभी हाल के दिनों में एक हम लोग देख रहे हैं जो कि कोको आइलैंड का जो है सो बहुत चर्चा हो रहा है। कोकोस आइलैंड जो है सो ऑस्ट्रेलिया का है, वह नहीं, कोको आइलैंड। दरअसल हुआ क्या है, कुछ दिन पहले जो है सो चाइना का पीएलए ने कहा जो कि आप जो अंडमान निकोबार पर जो है सो अपना थिएटर कमान जो स्थापित कर रहे हैं वह ठीक नहीं आप कर रहे हैं, इसका जो है सो परिणाम ठीक नहीं होगा। ये कहते ही जो है सो भारत के मीडिया में और भारत सरकार में ये आ गया जो कि चाइना जो कोई बात कहता है सो वैसे ही नहीं कहता, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो ये इसका कहने का क्या मतलब है? जब इस पर एक सर्चिंग किया गया, देखा गया, तो देखा गया क्या जो कि कोको आइलैंड पर जो है सो चाइना जो है सो अपना एयर स्ट्रिप बना रहा, वहाँ डेवलपमेंट का काफ़ी काम कर रहा है। तो ये कोको क्या है, इसको कोको आइलैंड क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा नक्शा पर देखते हैं। इधर नक्शा, तो यहाँ जो है सो देखिए, ये भारत है, ये जो है सो चाइना है, यहाँ अंडमान निकोबार जो है सो द्वीप समूह है, ठीक है। और इसी के ऊपर में यहाँ जो है सो कोको आइलैंड है, ठीक। यहाँ से जो भी चाइना को जो भी सामान जो है सो खाड़ी के देश में जाएगा, तेल जो उसका आता है या कोई चीज़ जो आता है सो इसी होकर इसी जो है सो मुलक्का माने वे से ही जाता है, ठीक है। और मुंह पर जो है सो अंडमान निकोबार भारत का है, जहाँ की भारत पूरा जो है सो अपना तैयारी कर रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो है सो यहाँ कोको आइलैंड पर जो है सो चाइना जो है सो अपना डेवलपमेंट शुरू किया है। तो इसी को देखते हैं, ये क्या विवाद है, क्या बात है, और क्या एक नेहरू के एक गलती के कारण भारत फिर जो है सो यहाँ भी घिरते जा रहा है। तो इसमें हुआ क्या है, ये है कहाँ? सबसे पहले कोको आइलैंड जो है सो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में जो है वे ऑफ बंगाल पर जो है सो अवस्थित है, ठीक है। भारत अपना जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस पर जो है सो अपना थिएटर कमान जो मतलब डेवलप कर रहा है, वहाँ जो है सो एक थिएटर कमान रखेगा। थिएटर कमान का मतलब है तीनों सेना का एक साथ जुटा हुआ, सारा कॉम्बिनेशन के साथ, और नेवी, एयर फोर्स और आर्मी का तीनों का जो है सो वो अपना वहाँ जो है सो अंडमान निकोबार पर जो है सो थिएटर कमान बना रहा है, ठीक है। इसी से चाइना को ये लग रहा है जो कि क्या कहते हैं, ये हमको कभी भी हमारा गर्दन दबा सकता है। यदि हम इधर उधर जो है सो अभी मतलब हिमालय क्षेत्र में जो है सो कर जो रहा है, डिस्टर्ब जो कर रहा है, तो भारत कभी भी इसका सप्लाई चेन को बंद कर सकता है, इसका सारा सप्लाई चेन यहीं पर बंद कर सकता है। इसी के को देखते हुए यह जो है सो चाइना जो है भी जो है सो भारत को घेरने के प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो ये हुआ कैसे, ये बीच में ये भारत के बीच में जो है सो ये चाइना आ कैसे गया? तो दरअसल ये पैसे के दम पर 1994 ईस्वी में जो है सो ये म्यांमार का, दरअसल ये जो है भारत का आइलैंड था, ठीक है। 1948 में नेहरू जी ने म्यांमार को जो है सो गिफ्ट कर दिया, और उसके बाद 1994 में जो है सो यह जो है सो कुछ पैसे लेकर इसको लीज पर जो है सो चाइना को म्यांमार दे दिया। अब उसी पर वह जो है सो अपना ये एयर स्ट्रिप वगैरह बना रहा है, अपना जो है सुरक्षा के लिए जो है सो ये कर रहा है, चाइना एयर स्ट्रिप बना रहा है, ठीक है। अब ये एयर स्ट्रिप बनाने का क्या है, ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला भारत को घेरने के लिए जो है सो चाइना ये बना रहा है। ये यहाँ से जो है सो म्यांमार में जो है सो अपना एक बेस बना रहा है, यहाँ बना रहा है, श्रीलंका में हवन टोटा वो ले ही चुका है, आप जानते हैं। फिर यहाँ जो है सो अरब सागर में ये है, यहाँ पाकिस्तान, तो ये है। इस ढंग से भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए कि यदि युद्ध का स्थिति होता है, ये होता है, तो चारों तरफ से भारत पर हमला कर सकता है और भारत को जो है सो किसी तरफ से निकलने का या उसको मदद पहुंचने का जो है सो मौका नहीं मिले। इस स्थिति के लिए जो है सो ये चाइना ऐसा चाहता है जो कि ऐसा हम करें, ठीक है।
उसके बाद चाइना का और भी एक ये है जो कि ब्लू इकोनॉमी पर हमारा कब्जा हो, ये हमारा भी है, ठीक है, भारत का भी है जो कि ब्लू इकोनॉमी पर, चूंकि आने वाला समय में जिसके पास जितना समुद्री एरिया रहेगा वह उतना मजबूत और उतना शक्तिशाली देश होगा। तो ये जहां जहां उसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट से है वहां वहां वह चाहता है हमारा वर्चस्व रहे। इसी के चलते आप लोग देखे होइएगा जो कि दक्षिण चीन सागर में जहां 5-6 देश का जो है अधिकार होता है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके तहत, और ये कहता है नहीं ये पूरा मेरा है। तो यहाँ भारत को कहना चाहिए कि पूरा हिंद महासागर मेरा है, ठीक है, ये निश्चित रूप से कहना चाहिए। यदि ऐसा उसके बाद उसका जो है सो होश ठिकाना आ जाएगा। तो ये किया है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार को जो है सो हमारे देश का जो है सो लेट लतीफ़ी प्रशासनिक स्थिति भी और राजनीतिक स्थिति भी तो आप जानते ही हैं। जब हम हाथी निकल जाता है, सांप निकल जाता है, तब जो है सो हम लाठी पीटते हैं। तो इसका कोई महत्व ही नहीं था। हाँ, एक द्वीप है, वैसे लोग जो है सो 9 नेशनल पार्क है, तो हम लोग जो है सो वहाँ जाएंगे, वहाँ झरना देखेंगे, ठीक है, वहाँ का प्राकृतिक छटा देखेंगे, मछली देखेंगे, व्हेल देखेंगे, ठीक है, डॉल्फिन देखेंगे, यही। मगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या महत्व है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं दिया गया। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है जो कि अंडमान द्वीप समूह आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और अभी तक मात्र 4 प्रधानमंत्री जो है सो वहाँ गया है। पहले इंदिरा गांधी गई थी। इंदिरा गांधी सुरक्षा के क्षेत्र में जो है और जो उसकी खामियां या जो और था वो अलग बात है, मगर सुरक्षा को के लिए वह बहुत ज़्यादा अलर्ट थी। और इसीलिए जो है सो पूर्व प्रधानमंत्री जो है सो वाजपेयी जी उनको दुर्गा स्वरूपा यानी दुर्गा का रूप भी एक बार जो है सो 1971 के बांग्लादेश वार के समय भी कहा गया था। दुर्गा नहीं कहा था, दुर्गा का रूप के रूप में जो है सो कहा गया था। तो वह सुरक्षा के दृष्टि से उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। तो पहले इंदिरा गांधी गई, फिर एक बार राजीव गांधी गए, एक बार मनमोहन सिंह गए, और उसी ढंग से अभी मोदी जो है सो पूरा मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है सो नरेंद्र मोदी जी वह उस पर एक नहीं 2 बार जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ का जो है सो सारा चीज़ लेते रहते हैं। मतलब वहाँ क्या डेवलप हो रहा है, क्या कैसे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब एक विवाद का कारण है। अब चाइना क्या कहता है, खास करके इंग्लैंड को, यूरोपियन कंट्री सबको, जो कि आप ये क्यों कहते हैं जो कि चाइना जो है सो क्या कहते हैं, मतलब चाइना थ्रेट, हम क्या थ्रेटनिंग कर रहे हैं। कोई भी देश जब विकसित होता है, उसके पास पैसा आता है तो वह आगे बढ़ता है। तो हम तो किसी के ऊपर हमला नहीं किए हैं, पैसा देते हैं, पैसा से दूसरे का डेवलपमेंट होता है। और हम तो साथ में जो है सो कहते हैं जो क्या कहते हैं, ये यदि पैसा तुम कब लौटाओगे, नहीं पैसा लौटाओगे तो तुम क्या दोगे, तो उसके बदले हम जमीन ले रहे हैं। देखिए कितना वो चाल चलता है। अमेरिका तो है अफगानिस्तान पर हमला कर देता है, जहाँ तहाँ हमला कर देता है। आप लोग जो है सो नाटो का है या जो भी यूरोपियन कंट्री जो है सो जब डेवलप, जर्मनी का जब शक्तिशाली हुआ वह हमला कर दिया, इंग्लैंड जो है सो पूरे विश्व पर जो है सो धीरे धीरे कब्जा कर लिया। मगर हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कर वही रहा है, मगर इसका दूसरे ढंग से कर रहा है। यह क्या है, कर्ज के जाल में फंसाओ और उसके बाद वह इतना कर्ज दे दो, ठीक है, और उस मतलब प्रोजेक्ट में कर्ज दो जिससे रिटर्निंग नहीं हो, ठीक है। उसके बाद पैसा दो, फिर पैसा के लिए पैसा दो, अपना कर्ज लेने के लिए फिर पैसा दो, और उसके बाद इतना बोझ हो जाएगा कि जमीन दो। तो आने वाला समय में यदि यही चाइना का चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत सारा देश जो है सो चाइना का कॉलोनी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सो अभी पश्चिमी देश विरोध कर रहा है, तो ये उसके काउंटर में ये बात कर रहा है। तो ये तो हुआ क्या कहते हैं अभी का जो विवाद है, जो आखिर ये हुआ क्यों, भारत का है, और भारत का होते हुए फिर ये चाइना इस पर कैसे आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक और नेहरू की गलती और अपने अदूरदर्शिता के कारण भारत को जो है सो ये खामियां भुगतना पड़ रहा है। नेहरू जी ने 1948 ईस्वी में कोको द्वीप पर गया, ठीक है। वह देखा रहे यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता, यहाँ कोई आदमी बस ही नहीं सकता, केवल कोकोनट का पौधा उगता है और बहुत छट। तो अपना विश्व नेता बनने के ललक में ये तो बहुत बड़े दानी थे, ठीक है। तो म्यांमार गए, म्यांमार में जाकर जो है सो इसको कहा जो कि ये आप ले लीजिए, ठीक है, ये म्यांमार को दे दिया। तो म्यांमार को किसको दिया,
वहाँ का जो है सो माना प्रजातांत्रिक सरकार थी उसको दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है सो ये चलता रहा। 1994 में जो है सो म्यांमार जो है सो कुछ पैसा लेकर चाइना को वह लीज पर दे दिया। अब चाइना उस पर जो है सो डेवलप अपना जो है सो कर रहा है। अब समय आ गया है जो कि भारत को ये कोको आइलैंड वापस ले लेना चाहिए, और ये परिस्थिति सारा जो है अभी का घटनाक्रम जो है सो भारत के लिए पूरे तरह से फेवर में है। क्यों? क्योंकि फरवरी में जो है सो म्यांमार में आंग सान सूची के प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को जो पूर्ण बहुमत में थी उसको हटाकर वहां का जनरल जो है सो शासन में आ गए, यानी तानाशाह आ गया। तो हम लोग जानते हैं तानाशाह जो भी है वह कम्युनिस्ट के ज्यादा करीबी होता है। तो कम्युनिस्ट के करीबी है तो हम कितनों उसको मलाई मारे, मगर वह जो है सो हमसे ज्यादा सपोर्ट जो है सो वह चाइना का करेगा। जैसे आंग सान सूची थी तो 50% उधर था तो 50% अपने तरफ भारत के तरफ भी था, मगर जो भी तानाशाही या सैनिक शासक है तो वह 80-90% जो है सो चाइना के तरफ रहेगा, कुछ भी हम करें फिर भी। और हमारे तरफ जो है सो कितना 10 से 20% रहेगा। तो हम 10 से 20% के लिए जो है सो इतने बड़े मुद्दा को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको जो है सो देखना चाहिए था। अब इसके लिए क्या हुआ, यूएन जो है सो एकदम मुकदर्शक माना वाहियात बन गया है। कोई काम कोई उससे नहीं सुलझता है। एक क्या कहते हैं ये कोरोना वाला मैटर उससे नहीं सुलझ पाया है। जो भी यूएन में गया वह समझिए अब वो लटक गया। तो यूएन में जो है सो तख्ता पलट के खिलाफ जो है सो एक प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव दरअसल आना चाहिए था सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में नहीं आकर जनरल असेंबली में आया था, ठीक है। जनरल असेंबली में भी हम गलती कर दिए। जनरल असेंबली में इस माने विधेयक के सपोर्ट में जो है सो माना तानाशाही का जो विरोध के लिए जो विधेयक आया था तो उसके सपोर्ट में 119 देश सपोर्ट किया, एक देश विरोध किया और 36 देश उसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया, जिसमें चाइना भी और भारत जिसमें चाइना और भारत दोनों जो है सो वोटिंग में भाग नहीं लिया। चाइना का तो समझ में आता है, चाइना कहीं भी जो है सो प्रजातंत्र का जो है सो गला घोटा जाता है तो उसका वह सपोर्ट करेगा, मगर भारत जो है सो क्यों मतलब इसका जो है सो मतलब माना आप उसके अगेंस्ट में वोटिंग नहीं किए तो कहीं ना कहीं तो उसको तानाशाह को जो है सो फायदा हो गया। तो इसका जो है कालादान मल्टीपुल प्रोजेक्ट, हाँ कालादान म्यांमार में भारत का जो है सो कालादान मल्टीपुल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एयर माना पोर्ट का निर्माण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, उसके बाद जो है सो मतलब पनिया जहाज का जो है सो ये बनता है उस सब का मतलब कई तरह का प्रोजेक्ट। तो उसको लगा इससे जो है सो कहीं खराब स्थिति न हो जाए। दूसरी बात भारत जो है सो अपना जो है सो कुछ हथियार सब जो है सो उसको बेचता है तो लगता है वह हथियार हमसे जो है सो कहीं नहीं ले, ठीक है। उसके बाद जो है सो म्यांमार का जो है सो एक प्रांत है, वहाँ से जो है सो उग्रवादी सब जो है सो पूर्वोत्तर में आकर जो है सो ये करता है तो उसको लगता है कहीं जो है सो उसमें म्यांमार जो है सो हमको सपोर्ट नहीं करे। ये सब मुद्दा लेकर जो है सो मतलब भारत जो है सो उसके विरोध में, सैनिक शासक के विरोध में वोट नहीं किया, ठीक है। मगर इस सब पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये छोटा छोटा मुद्दा है, हम भीतर घुस कर उसको मार सकते हैं, ठीक है। वैसे भी जो है सो वहाँ का उग्रवादी जो है उसको चाइना हथियार दे ही रहा है, अभी भी दे रहा है। तो इससे और रही कनी में थोड़ा मोड़ा जो है सो क्या कहते हैं ये हथियार बेचकर हमको जो पैसा आता है तो वो थोड़ा मोड़ा से ज़्यादा बड़ा जो है सो हमारा ये मुद्दा है। इसीलिए इस पर जो है सो हमको निश्चित रूप से ये करना चाहिए था, ठीक है। यही मौका है जो कि भारत जो है सो चाइना से मतलब इससे म्यांमार से जो है कोको द्वीप वापस ले। उसका कारण भी है, अभी मौका कैसे है, इसलिए कि भारत जो है सो म्यांमार के प्रजातांत्रिक देश को जो है सो अपना ये दिया था यानी कोको आइलैंड, ठीक है, गिफ्ट के रूप में। तो भारत मांग रखे, हम तो प्रजातांत्रिक को दिए थे, हम सैनिक शासन को तो नहीं दिए थे, तो हम वापस लेंगे। यदि वह कहे जो कि नहीं तो आप कहिए या तो क्या कहते हैं आप जो है सो प्रजातंत्र मतलब आप प्रजातंत्र की बहाली कीजिए तो हम नहीं लेंगे, और नहीं तो सैनिक को हम नहीं देंगे। उस पर क्या है वहाँ का जनता भी आपके सपोर्ट में है, क्योंकि
1000 से ज़्यादा आदमी जो है सो क्या कहते हैं इसके तानाशाह के विरोध में जो है सो वहाँ मारा जा चुका है। उसमें महिला, बच्चा, इवन के टैंक, हाँ, उसके बाद जो है सो हेलीकॉप्टर से गोली बरसाकर जो है मारा गया है। विश्व का 119 देश तो उसके विरोध में वोटिंग कर चुका है, तो आपका कहीं कोई विरोध भी नहीं होगा। और उससे भी नहीं है तो उसको टपका देना जो है, उसके जनरल को टपका देना बहुत बड़ी बात नहीं है। अमेरिका अपने इसके लिए जो है ईरान का जो है सो कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमला करके मार दिया, क्योंकि उससे उसको खतरा बुझा रहा था। तो हम भी मार सकते हैं, हम जब क्या कहते हैं पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, हाँ, तो वहाँ नहीं कर सकते, उसको टपका देंगे और कोई विरोध में जो है सो आएगा भी नहीं, और हम कोको आइलैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, ये करना होगा। यदि भारत को मजबूत होना है तो उसको आक्रामक जो है सो ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी। ठीक है, तो यही मौका है जो है सो इसका। अब ये जो है सो बन जाने से भारत को खतरा क्या है, यानी यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो खतरा क्या है। अब देखिए यहाँ जो है सो हमारा उड़ीसा में जो है सो सैनिक को जो हम कोई चीज़ हथियार वगैरह जो बनाते हैं तो इसका परीक्षण यहीं करते हैं, और ये यहाँ लगा हुआ, ये यहाँ से बड़ा बड़ा दूरबीन, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट सब लगाकर यहाँ हमारा देखता रहेगा। उसके बाद जो है सो हमारा इसरो का है, प्रक्षेपण क्षेत्र है, चांदीपुर है, ठीक है, हाँ, कलाम द्वीप है, वो सब जगह पर जो हमारा स्पेस का रिसर्च हो रहा है, परीक्षण होता है, आर्मी का होता है, DRDO का जो परीक्षण होता है, वो सब पर यहाँ से नज़र रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है सो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसको देखते हुए हर हाल में यहाँ से जो है सो उसको जो है सो हमें भगाना होगा, चाहे जो भी हो। हाँ, और उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, हालांकि चाइना जो है सो कभी भी म्यांमार के लिए भारत से डायरेक्ट सीधी टक्कर लेने नहीं आएगा। वह कुछ कहेगा, बात कहेगा, तो उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, कोविड-19 का जांच का जो है सो मांग खुलेआम जैसे ऑस्ट्रेलिया किया उसी ढंग से करना चाहिए, जो कि चाइना से निकला है, जांच करो। ठीक है, और भारत की बात सभी सुनेगा। ठीक है, एक ये करना चाहिए। दूसरा, उइगर मुसलमान जो है सो क्या कहते हैं, उइगर मुसलमान पर बहुत ज़्यादा जो है सो वहाँ अत्याचार होता है, उसके सपोर्ट में खुलकर भारत को आना चाहिए। ठीक है, जैसे वो जम्मू कश्मीर के सपोर्ट में पाकिस्तान के साथ आ जाता, उसी ढंग से जो है सो ये, तो इससे क्या होगा, इस्लामिक देश जो 57 देश का एक समूह है वह भी हमारे साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि म्यांमार को ये कहना चाहिए जो रोहिंग्या मुसलमान वाला जो समस्या है उसको जो है सो उठाना चाहिए, जो कि या तो तुम अपने यहाँ ले जाओ, ठीक है, नहीं तो तुम भी। तो ये सब को देखते हुए 119 देश तो उसके म्यांमार के खिलाफ है ही, और यदि ये करते हैं तो और भी जो है सो हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, और ये आराम से जो है सो हम कोको आइलैंड को वापस ले सकते हैं। ये मौका है, और नहीं भी वापस ले सकते हैं तो चाइना को वहां से भगा सकते हैं। रही बात क्या कहते हैं, ये कहेगा चाइना जो कि भाई हमको पैसा वापस दो, ठीक है, तो उतना पैसा देकर वापस कर दीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं। ठीक है, और यदि इसके लिए कुछ पैसा भी लगता है तो पैसा देकर भी, ठीक है, म्यांमार को दीजिए पैसा, आप तुम वापस करो उसको, मगर यहाँ से उसको लिस्ट से हटाओ। ठीक है, तो ये जो है सो प्रयास होना चाहिए। जैसे हवनटोटा बंदरगाह के लिए जो है सो पैसा भारत से मांगा, भारत हालांकि तभी नहीं दे देना चाहिए था और उसको वहाँ से भगाना चाहिए था, मगर उन्होंने बाद में श्रीलंका क्या कहते हैं बांग्लादेश उसको सपोर्ट किया, और वहाँ से धीरे धीरे जो है सो उसका पैसा चाइना का दे रहा है कुछ, ये तब जो है सो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा वहाँ। मगर इस पर भारत को एकदम ध्यान देना चाहिए। नेहरू की वह गलती जिसे हम अभी भी भुगत रहे हैं और आगे भी लगता है बहुत समय तक ये देश भुगतेगा, हाँ, इसको सुधारने का ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनको, उनके हाथ में एक बहुत अच्छा मौका है, इसका सुधार कर लेना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, उसका जो है सो एक कमेंट आप करके हमको बता सकते हैं। जय हिंद।